हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब भी खर्चा करना पड़ता है तो 10 बार सोचना पड़ता है और पैसों की तंगी तो हमेशा ही रहती है। कहीं जाने का नाम हो, घूमने का नाम हो तो छोड़ दीजिए, ये सब तो बहुत दूर की बात है। अच्छा, एक बात बताइए, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये जो आपकी हालत है इसके लिए आप जिम्मेदार हैं? एक्चुअली आप खुद ऐसा चाहते हैं। अब हो सकता है कि ये बात आपको सुनने में बहुत ही कड़वी लगे, लेकिन ऑथर लैरी विंगेट इस समरी में जो आज हम सुनने जा रहे हैं वो यही सच बताना चाहते हैं। खुद की वजह से ही लोग इस हालत तक पहुंचते हैं। गरीब होना और दिवालिया होना दो अलग बातें हैं। गरीब लोग ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ से ऊपर उठना मुश्किल और काफी हद तक नामुमकिन होता है। वे दिन रात सिर्फ किसी तरीके से अपनी जिंदगी जीने के लिए जद्दोजहद करते हैं, जबकि दिवालिया होना वो सिचुएशन है जिसमें आप या तो कम कमाते हैं या फिर आप इनकम से बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। तो आज के इस समरी को समझकर आप बहानेबाजी करना बंद कर देंगे और अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू करना सीखेंगे। पहले आप जो करते थे, अगर आप आगे भी वही काम करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन पता है कमाल की बात क्या है? अभी जैसे ही आप 30 मिनट इन्वेस्ट करेंगे, यानी कि बदलाव का पहला पड़ाव आपने शुरू कर दिया है। तो चलिए, तो आइए शुरू करते हैं इस समरी को जिसका नाम है यू आर ब्रोक बिकॉज यू वांट टू बी, हाउ टू स्टॉप गेटिंग बाय एंड स्टार्ट गेटिंग अहेड, जिसे लिखा है लैरी विंगेट ने। और इस समरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप फाइनेंशियल तौर पर किस तरह से मजबूत और कामयाब बन सकते हैं, आप उन तरीकों को भी सीखेंगे। ऐसा करने के लिए आपको अपने खर्चों को कम करना होगा और इनकम को बढ़ाना होगा। लैरी ने अपने कुछ दोस्तों की ऐसी कहानियां भी शेयर की है जो काफी इंस्पायर करती है। उनके दोस्तों ने अपनी शुरुआत बिल्कुल जीरो से की थी, लेकिन अब उनके पास वो सब कुछ है जिसका उन्होंने सपना देखा था। तो हमें उम्मीद है कि ये कहानियां आपको आपकी जिंदगी को संभालने और नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए इंस्पायर करेंगी। तो आइए इस जर्नी का हिस्सा बनते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं मनी मैटर्स, यानी कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी से बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। कंफर्टेबल का मतलब है कि आपको ना बुरा लगता है और ना ही अच्छा लगता है। आप अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर लेते हैं और आपको इनके बारे में डेली चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जब आपको तुरंत एक कार खरीदने की इच्छा होती है तो आप वो खरीद नहीं पाते। तो कंफर्टेबल लोग अपनी लाइफ में कभी भी चेंज लाना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्हें एडजस्टमेंट करने के लिए अनकंफर्टेबल होने की जरूरत पड़ेगी। इन एडजस्टमेंट्स के कारण वे आगे बढ़ पाएंगे। कई बार पैसा आपकी पहचान बनाता है। ये बात कड़वी है पर सच है। पैसा आपकी जिंदगी की बहुत सारी बातों को तय करता है। ये तय करता है कि आप कैसी जगह रहेंगे, आपको कैसी एजुकेशन मिलेगी, आपको कैसे दोस्त मिलेंगे। अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो आपका पैसा तय करता है कि आपको किस तरह का डॉक्टर मिलेगा। अगर कोई कानूनी प्रॉब्लम हो तो पैसा ये तय करता है कि आप सबसे अच्छा लॉयर रख पाएंगे या नहीं। पैसा आपकी जिंदगी के रास्ते तय कर सकता है। अगर आप पैसों के बीच बड़े हुए हैं तो हो सकता है कि आप एक बहुत ही आराम की जिंदगी जी रहे हैं और आपके आगे ढेरों अच्छे मौके हैं। लेकिन अगर आप लिमिटेड चीजों के साथ बड़े हुए हैं तो आपके लिए फाइनेंशियल आजादी हासिल करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो पैसा आपकी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ बयान कर सकता है, लेकिन एक इंसान के तौर पर आपकी पहचान पैसों से कहीं अलग और बहुत ज्यादा है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पैसों से नहीं मिल सकती। पैसा आपको खुशियां दोस्त नहीं दे सकता, पैसा किसी जादू से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता, पैसा आपको कामयाब या फिर एक बेहतर इंसान नहीं बना सकता। तो पैसा क्या कर सकता है? पैसा आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दे सकता है। ब्रोक यानी दिवालिया होने पर लोग अपनी सहूलियत के लिए अपने हालात का बहाना देना पसंद करते हैं। सबसे कॉमन तो ये देखा गया है कि कोई बहुत मेहनत करता है लेकिन कभी भी अमीर नहीं बन पाता। अमीर बनने के लिए सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं है, बल्कि कुछ और भी है जिसकी जरूरत पड़ती है। बेशक कड़ी मेहनत पहला कदम है, बाकी आप में आगे बढ़ने की इच्छा होनी चाहिए। आइए पैट्रिक का एग्जाम्पल लेते हैं। पैट्रिक एक ऐसा शख्स है जिसने अपने सारे पेंडिंग पेमेंट चुकाए और जिंदा रहने के लिए जो कुछ भी करना था वो सब कुछ किया और कर रहा था। वो एक फैशन डिजाइनर है जिसने अपनी करियर की शुरुआत में ही कुछ न होने के बावजूद भी जीना सीख लिया था। पैट्रिक 18 से 20 घंटे काम करता था। वो एक हफ्ते में अपने खाने के लिए सिर्फ $20 खर्च करता था। आज वो सक्सेसफुल है और वो बहुत पैसा कमाता है। कामयाबी और खुशहाली कभी आसानी से नहीं मिलते, इसके लिए बहुत मेहनत और जुनून की जरूरत पड़ती है। दिवालिया होने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन असली वजह सिर्फ और सिर्फ आप होते हैं। आपको अपनी चॉइस और बर्ताव के लिए जिम्मेदारी लेना शुरू करना चाहिए। आपको उन वजहों को ढूंढना चाहिए जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है और उनका सोल्यूशन निकालना चाहिए। इसी के साथ अब जानते हैं उस रियल प्रॉब्लम के बारे में जो हमारे सामने आती है और कभी कभी हमें दिखाई देती है तो कभी कभी काफी लंबे टाइम तक दिखाई भी नहीं देती। तो आइए इस रियल प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करते हैं। पैसे की प्रॉब्लम जैसी कोई बात होती ही नहीं है। आपकी दूसरे प्रॉब्लम की वजह से पैसों की कमी होती है, और ये प्रॉब्लम है आपकी सोच की, एटीट्यूड की, डिसिप्लिन की और आत्मसम्मान जैसी बातों की। तो प्रॉब्लम आपके वॉलेट या बैंक अकाउंट में नहीं होती है, बल्कि आपके अंदर होती है। आपकी बातों से ज्यादा दमदार आपके काम होते हैं। अगर आपके काम आपके हिसाब से ना हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कहते हैं। अगर आप अपने पैसों को ट्रैक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप अपनी लाइफ में किस चीज को इंपॉर्टेंस देते हैं। अपने पैसों को ठीक रखने के लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज को ठीक करना होगा। प्रायोरिटीज आपकी जिंदगी के वो पहलू है जो आपके लिए सबसे जरूरी होते हैं। अमीर बनने का सीक्रेट है अमीर बनने का फैसला करना। एक बार जब आप ये फैसला कर लेते हैं तो उसे हासिल करने के लिए आपको अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। खुद पर काम करना, अपनी लाइफ पर काम करना और आगे बढ़ने के लिए काम करना, इन सब के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऑथर लैरी विंगेट ने 13 साल की उम्र में अमीर बनने का फैसला किया था। उनके क्लासमेट्स उनका मजाक उड़ाते थे क्योंकि उनकी जीन्स पर छेद था। उन्होंने उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया था क्योंकि उनके पास वही जीन्स थी, उससे ज्यादा तो वो खरीद ही नहीं सकते थे। लैरी इस अपमान को, इस इंसल्ट को सहन नहीं कर पाए और तभी से उन्होंने अमीर बनने का डिसीजन लिया था। उन्होंने तो कसम खा ली थी कि फिर कभी उस तरह के दर्द से वो नहीं गुजरेंगे। लैरी के पास तब कुछ भी नहीं था, लेकिन उनके पास आगे बढ़ने के लिए जुनून था, जिद थी और मजबूत इरादा था।
कॉलेज के दिनों में उन्होंने पैसे कमाने के लिए कई तरह के काम किए। उन्होंने हाउस प्लांट और गमले बेचे। वो रात में टेलीफोन ऑपरेटर का काम करते और दिन में कॉलेज जाते। ये उन्हें बहुत ही थका देता था, लेकिन लैरी को अपनी जिंदगी से ज्यादा पाने के लिए जो कुछ भी करना था उन्होंने वो सब कुछ किया। नौजवान लैरी के अमीर बनने का फैसला करने के 3 साल बाद आखिरकार वो अमीर बने। वो एक ऐसे एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी प्रायोरिटीज को अहमियत दी और उसे पूरा करने के लिए काम किया। तो इस तरीके से रियल प्रॉब्लम को समझने के बाद अब हम ये जानते हैं कि हम है कहाँ। नो वेयर यू आर। आप अपनी जिंदगी में तब तक आगे नहीं बढ़ सकते जब तक आपको ये ही ना मालूम हो कि आप खड़े कहाँ हैं। आपको किन पहलुओं पर काम करना है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें ये तक पता नहीं होता है कि वो कितना खर्चा करते हैं। इस तरह बिना जाने बिना सोचे खर्च करने पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अगर आप अपनी कमाई से ज्यादा खर्च कर देते हैं तो आपको अपनी चॉइस पर दुख होना चाहिए। आपको इस बात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस सच को मान लेना चाहिए कि आप खुद की वजह से ही इस हालत में पहुंचे हैं। वैसे खुशी से ज्यादा दर्द इंस्पिरेशन का काम करता है। अगर आपको दर्द या तकलीफ महसूस होती है तो ये आपकी बुरी चॉइस से निकलने का पहला स्टेप है। सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, आपको इसका सामना करना चाहिए। अगर आप ऐसा कर पाए तभी आप बदलाव ला सकेंगे। अपने शो के एक एपिसोड में लैरी विंगेट ने जॉन नाम के एक लड़के के साथ काम किया था जो पैसों के लिए अपने पेरेंट्स और मंगेतर पर डिपेंडेंट था। जॉन की कार उसकी मंगेतर के नाम पर थी और क्रेडिट कार्ड माँ के नाम पर। वो अपने मंगेतर के घर में रहता था और घर के खर्चों में एक पैसे का भी कंट्रीब्यूशन नहीं देता था। जॉन खाना खाने के लिए हर बार बाहर जाता था क्योंकि उसे खाना बनाना या बचा हुआ या फ्रिज का खाना खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जॉन को एहसास तक नहीं था कि उसकी वजह से उससे जुड़े हुए लोगों को कितनी तकलीफ पहुंच रही थी। जॉन रोने लगा और उसने कहा कि वो शो में रहना नहीं चाहता क्योंकि वो नेशनल टेलीविजन पर बेवकूफ दिखाई देगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि जॉन पहले से ही बेवकूफी भरा काम कर रहा था और अब उसे उसके नतीजे का रिजल्ट का सामना करने की जरूरत थी। अगर लोग इस वजह से उसे जज करेंगे तो करे, लेकिन आगे फ्यूचर में अगर वो बदल जाता है तो कोई भी उसे दोबारा सख्ती से जज नहीं करेगा। फिलहाल तो उसने सबसे मुश्किल कदम उठाया था और वो था अपने काम की जिम्मेदारी लेना। जब लोगों के पास कोई प्लान नहीं होता तब वे खुद को पैसों की तंगी से जूझता हुआ पाते हैं। आपको अपनी जिंदगी को एक मुसीबत बनने से बचाने के लिए हमेशा प्लान बनाना चाहिए। आपको अपनी जिंदगी से कैसी उम्मीदें हैं, आप क्या चाहते हैं, इसके लिए आपका नजरिया साफ होना चाहिए। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है आपको ये भी तय करना होगा। आपको अपने फ्यूचर में क्या चाहिए इसका पता होना चाहिए। आपको अभी से अपने प्लान पर काम करने के लिए अपनी एनर्जी लगाना शुरू करना होगा। तो इस चैप्टर में हमने जाना कि हम कहाँ पर खड़े हैं, कहाँ आगे जाना है, कैसे आगे बढ़ना है। और अब जानते हैं हाउ टू कट योर एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज योर इनकम। अब ये कैसे करना है, आइए समझते हैं। आप अपनी जिंदगी में आगे तब तक नहीं बढ़ सकते जब तक आप उन चीजों को छोड़ने को तैयार नहीं होंगे जो आपके पैसों की तंगी के लिए जिम्मेदार है। सबसे पहले आपको बेकार की चीजों पर खर्च करना बंद करना होगा। पैसों को जरूरी चीजें जैसे कि बिजली, गैस का बिल, पानी और खाने पर खर्च करना चाहिए। अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए आपको एक जर्नल या डायरी रखनी चाहिए ताकि आपको ये मालूम हो कि आप डेली कौन सी कैटेगरी में कितना खर्च करते हैं। अगर महीने के आखिर में आप देखते हैं कि आपने कुछ गैर जरूरी चीजों पर खर्च किया है तो आप आइंदा आने वाले महीने से वो नहीं करेंगे। बदलाव लाने के लिए, चेंज लाने के लिए कोई भी बात छोटी नहीं होती। आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाने में हर कोशिश फायदेमंद होती है। कुछ काम है जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे कि केबल टेलीविजन और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन छोड़ दीजिए, सस्ती गाड़ी ले लीजिए, एक सस्ते घर में रहिए, अक्सर बाहर खाना खाना बंद कर दीजिए, जिम मेंबरशिप या पार्लर जाना छोड़ दीजिए, स्मोक करना छोड़ दीजिए। ये कुछ छोटे छोटे कदम है लेकिन ये आपके फाइनेंस पर बड़ा असर डालेंगे। जब आप कुछ चीजों को छोड़ देंगे तो उनकी जगह आपको अपनी जिंदगी की वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ चीजें जोड़नी भी चाहिए। जैसे कि अगर आप केबल टीवी छोड़ते हैं तो उसकी जगह आप अच्छी सेल्फ इंप्रूवमेंट की किताबें ला सकते हैं। अगर आपने बाहर जाना छोड़ दिया है तो आप अपने घर पर ही एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं, जैसे कि आप फैमिली के साथ कुछ गेम खेल सकते हैं। आपको आगे बढ़ चढ़कर उन खाली जगहों को भरने के लिए अपना मनचाहा तरीका अपनाना चाहिए, लेकिन सोच समझकर कुछ प्रोडक्टिव चुने। ऐसा कुछ ना चुने जिससे आपका नुकसान हो। तो खर्चों में कटौती करने के साथ साथ आपको अपनी इनकम भी बढ़ानी चाहिए। ज्यादातर लोगों के लिए इसका मतलब होता है कि दूसरी जॉब करना। 2 जॉब करने का मतलब है आराम करने के लिए कम टाइम और फन करने के लिए कोई मौका नहीं। लेकिन आगे जाकर इसकी वजह से आपको एक सैलरी की तंगी में दिन गुजारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अक्सर लोग पैसे बनाने के लिए मेहनत नहीं करना चाहते हैं, वो बस पैसे कमाना चाहते हैं। लेकिन जिंदगी इस तरीके से नहीं चलती है। आपको कुछ हासिल करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। आराम की जिंदगी जीने के लिए आपको शुरू में कुछ तकलीफों का सामना करना ही होगा। अपनी इनकम बढ़ाने के लिए दूसरी जॉब करने के अलावा आप कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे कि आप कुछ सामान बेच सकते हैं। आपके पास महंगी या अनचाही चीजें जैसे कि बाइक, बैग, जूते हो तो आप उसे बेच सकते हैं। आपको इन चीजों से खुशी तो मिलती है पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी से आपको ज्यादा खुशी और मन की शांति हासिल होगी। ज्यादातर लोग अपनी चीजों को बेच नहीं पाते क्योंकि उन्हें अपनी चीजों से अटैचमेंट होता है, लेकिन ये सही नहीं है, हेल्दी नहीं है। जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आना शुरू हो जाता है तो वे लग्जरी आइटम खरीदना चाहते हैं ताकि वे दिखा सके कि उन्होंने कुछ हासिल किया है, लेकिन ये आइटम शायद ही उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीदे जाते हैं। ये बस उनकी चाहत होती है। मेहनत करने के बाद रिवॉर्ड मिलना तो जायज है, लेकिन जब ये आइटम प्रैक्टिकल नहीं होते तो ये परेशानी बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए लैरी विंगेट को ही ले लीजिए। उन्होंने रिवॉर्ड के तौर पर अपने लिए कन्वर्टेबल पोर्श कैरेरा कार खरीदी। ये प्रैक्टिकल कार नहीं थी, ये सिर्फ शो ऑफ कार थी जिसे लोगों को दिखाने के लिए लिया जाता है। इसलिए लैरी को अपने और अपनी पत्नी के लिए 3 और कार खरीदनी पड़ी। टोटल मिलाकर के उनके पास 4 कार थी। इससे उनके लिए मुश्किल खड़ी हो गई। ये कार कामयाबी की निशानी नहीं बल्कि सरदर्द बन गई थी। वो इसे शायद ही कभी चला पाते थे क्योंकि उन्हें हमेशा ट्रैवल करना होता था। इस कार के टायर खराब होने लगे, उसकी बैटरी भी बिगड़ने लगी।
अब ये कार बेवकूफी की निशानी बन गई थी। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि किसी ऐसी चीज को उन्हें कामयाबी के यादगार के तौर पर रखने की जरूरत नहीं है, खासकर तब जब ये चीज उन्हें फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचाए, जैसे कि ये कार। तो आपको अपनी लाइफ को कचरे और बेकार की चीजों से दूर रखना चाहिए और उन चीजों से छुटकारा पाना चाहिए जो आपके लिए परेशानी का कारण बन गए हो। ऐसा करने पर आप नई आदतों और सोचने के तरीकों के लिए जगह बना पाएंगे जो आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाएंगे। और इसी के साथ अब बात करते हैं अगले चैप्टर की, द स्टफ मोस्ट पीपल ओवरलुक। यानी कि इस चैप्टर में लैरी ऐसे आइडियाज के बारे में बताते हैं जो मामूली और गैर जरूरी लगते हैं, लेकिन वे मुश्किलों से आगे बढ़ने में और तेजी से आगे बढ़ने के बीच फर्क बन सकते हैं। मतलब ये कि इन आइडियाज में से एक है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बदले हर जगह कैश ले जाना। कैश खत्म होने पर आप और खर्च नहीं कर सकते, पर कार्ड का यूज आप लिमिट से बाहर भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको फाइन भी देना पड़ता है। जब आप कार्ड यूज करते हैं तो आप 50 रुपए की बजाय बजट के बाहर जाकर 100 रुपए खर्च कर लेते हैं। आपको अपने बजट के हिसाब से एक पर्स में अलग से कैश रखना चाहिए और उसे तभी बाहर निकालना चाहिए जब आपको अपने बजट के हिसाब से कुछ खरीदना हो। जब कैश खत्म हो जाता है तो आप और कुछ खरीद नहीं सकते। आपको हमेशा एक इमरजेंसी फंड बनाना चाहिए, क्योंकि किसी को कभी भी इमरजेंसी का सामना करना पड़ सकता है। हमारे पास वैसे इसका सामना करने के लिए और भी जरिए हैं, पर हमें इमरजेंसी का सामना करने के लिए तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए आप एक ऐसा बैंक अकाउंट शुरू कर सकते हैं जो सिर्फ इमरजेंसी के मौकों पर यूज किया जा सके। आप इसमें जब चाहे जितने चाहे पैसे डाल सकते हैं, लेकिन इसे आप तभी यूज करें जब आपको इमरजेंसी हो। किसी एक बात में डिसिप्लिन की कमी हो तो आमतौर पर ये लाइफ के दूसरे पहलुओं में भी दिखाई दे जाती है। अगर आपकी पर्सनल जगह जहां पर आप रहते हैं वो बिखरा हुआ है, तो आपका फाइनेंस भी वैसा ही होगा। जब आप अपनी जिंदगी के किसी पहलू पर कंट्रोल रखना शुरू करेंगे तो आपको दूसरे पहलुओं पर भी कंट्रोल करना आ जाएगा। साथ ही आपको अपना दिल बड़ा रखना चाहिए और दूसरों को कुछ पैसे बांटना चाहिए। ये बात सिर्फ अपनी जरूरतों पर खर्च करने की सीख से मैच नहीं करता है, लेकिन अपनी इच्छा से दूसरों की जरूरतों के लिए खर्चने पर ये किसी मैजिक की तरह आपके पास वापस आ जाता है। पैसा पानी की तरह बहता है, ये आपके पास से आता है और आपके पास वापस जाता है। आपको इस बात पर यकीन करने की जरूरत है कि पैसा बांटकर आपके पास आगे जाकर और भी पैसा आएगा। आपके पास जो कुछ भी है उसका कुछ हिस्सा आप उन लोगों को दे सकते हैं जो आपसे ज्यादा जरूरतमंद है। आपके पास जो कुछ है उसके लिए आपको हमेशा शुक्रगुजार महसूस करना चाहिए। हो सकता है कि आपको लगे कि आपके पास कितनी सारी चीजों की कमी है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जिसके पास आपसे भी ज्यादा कमी है। कई ऐसे सारे लोग हैं जिनके हालात आपसे बहुत ज्यादा खराब है, तो सोचिएगा जरूर और करके देखिएगा। इसी के साथ अगला चैप्टर है प्रूफ दैट इट कैन बी डन। यानी कि इस चैप्टर में लैरी ने अपने कुछ अमीर दोस्तों का जिक्र किया है जिन्होंने अपने सफर के बारे में और उन्होंने जो कुछ भी सीखा है उसके बारे में शेयर किया है। उन सभी ने गरीबी से अपनी शुरुआत की थी, लेकिन अब वे करोड़पति है। उनके एक दोस्त जॉय ने गरीबी में दिन गुजारे थे। जब जॉय 5th क्लास में थे तो उन्हें जेम्स बॉन्ड की किताबें पढ़ने का मन हुआ और उन जगहों ने उनका मन मोह लिया जहाँ पर जेम्स बॉन्ड घूमे थे। हाई स्कूल में जॉय क्लास से गायब होकर नैशविल तक जाते थे ताकि वो बड़े बड़े और महंगे घरों को देख सके। वो एक रियल एस्टेट एजेंट बन गए, लेकिन उन्हें अपनी जॉब बहुत पसंद नहीं आई। एक दिन जॉय ने एक सेल्स सेमिनार में हिस्सा लिया और स्पीकर टॉम हॉपकिंस को देखकर उनके काम के बारे में सोचा। टॉम पूरी दुनिया में घूमकर सेमिनार कंडक्ट करते थे, इसलिए जॉय ने अपनी जॉब छोड़ दी और घर घर जाकर लोगों से पूछना शुरू किया कि वे सेमिनार में क्या क्या सुनना चाहते हैं। जॉय बड़ी मुश्किलों से अपनी जरूरतों को पूरा कर पाते थे, लेकिन वे अपने रास्ते पर बिना रुके चलते रहे और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। उनकी एक बात थी जिन्हें वे हमेशा मानकर चलते थे, जिसने उन्हें कामयाबी हासिल करने में मदद की थी। वो था कंपटीशन में खुद को दूसरों से बेहतर मानना। जॉय हमेशा अपने क्लाइंट्स के लिए बढ़ चढ़कर काम करते, इसलिए दूसरों के मुकाबले उन्हें हमेशा चुना जाता था। जब उन्होंने ज्यादा पैसे भी कमाना शुरू कर दिया था, तब भी उन्होंने पढ़ना लिखना नहीं छोड़ा। आखिरी बात, जॉय के पास कभी भी कोई बिजनेस प्लान नहीं था, लेकिन उन्हें साफ पता था कि उन्हें कैसी जिंदगी चाहिए। वे इस सोच पर तब तक टिके रहे जब तक उनके सपने हकीकत में नहीं बदल गए। अगली कहानी ब्रैड की है। ब्रैड 6 लोगों की फैमिली के साथ एक छोटे से घर में पले बढ़े थे। उन्हें पैसों की कमी का सामना करना पड़ा था। एक बार उन्हें 3 दिनों तक खाना नहीं मिला और ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्हें लगा कि इस तरह पैसे बचाकर उनकी फैमिली एक बेहतर क्रिसमस मना पाएगी। उसी पल उन्होंने फैसला किया कि उनकी जिंदगी में फिर कभी पैसों की कमी नहीं होगी। ब्रैड ने कंस्ट्रक्शन में काम किया और किराया बचाने के लिए अंतिम संस्कार के लिए रखे गए कमरे के ऊपर रहने लगे। फिर वो रिटेल फील्ड में चले गए। उन्होंने सक्सेस और दौलत के बारे में लिखी गई किताबों को खरीदने में पैसे लगाए। करोड़पति बनने के बाद भी ब्रैड लेक्चर्स अटेंड करते हैं ताकि उन्हें दुनिया के बड़े बड़े लोगों की सोच के बारे में पता चले। वो अपने गोल को लेकर बहुत ही सख्त थे। हर नए साल पर ब्रैड अपनी लाइफ के हर पहलू के बारे में अपने सभी गोल की लिस्ट बनाते और समय गुजरने के साथ इन गोल्स को रिव्यू करते। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी जिंदगी के बारे में साफ साफ पिक्चर बना ली थी और बाद में जाकर उनकी जिंदगी वाकई में वैसी बन भी गई थी जिसके लिए उन्होंने मेहनत की थी। वे कहते हैं कि उनके सपने इतने क्लियर थे कि वे किसी आर्टिस्ट से उन सपनों के स्केच बनवा सकते थे। इस तरह की कई इंस्पिरेशनल कहानियों वाले बहुत सारे लोग हैं। आप भी उन जैसे लोगों से घिरे हो सकते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए कई मुश्किलों का सामना किया है। इन सभी की कहानियों में जो बात एक जैसी है वो ये है कि इन लोगों की शुरुआत जीरो से हुई थी। उन्होंने मुश्किलों का सामना किया। वे चाहते तो जिंदगी भर बस रो धो करके गुजार सकते थे और पैसे न होने का बहाना बना सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अमीर बनने का सोच समझकर फैसला लिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और स्मार्ट होकर काम किया। उनके पास क्लियर गोल्स और एक्शन प्लान थे। सबसे जरूरी बात तो ये है कि मुश्किलों के बावजूद वे अपने गोल्स पाने के रास्ते पर टिके रहे। आपको लग सकता है कि अमीर होना और आगे बढ़ना नामुमकिन है, लेकिन ये नामुमकिन शब्द आपकी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। अगर आपको ये नामुमकिन लगेगा तो ये वाकई में नामुमकिन साबित होगा।
इसके लिए बस डिसिप्लिन की जरूरत है। आपको अपनी मंजिल हासिल करने के लिए रोज मेहनत करनी पड़ेगी। जब लैरी विंगेट छोटे थे, उनके फार्म में एक प्यारा सा नया बछड़ा था। उनके पिता ने कहा था कि अगर वो हर रोज उस छोटे बछड़े को उठाएंगे और एक दिन भी नहीं चूकेंगे तो जब बछड़ा पूरी तरह से बड़ा हो जाएगा तब भी लैरी उसे उठा पाएंगे। एक हफ्ते तक लैरी बिना किसी प्रॉब्लम के हर दिन बछड़े को उठाने में कामयाब रहे, लेकिन वो बाद में बिजी हो गए और कुछ दिन भूल भी गए। जब वो वापस गए तो वो बछड़े को नहीं उठा पाए। यहाँ उनके पिताजी ने जो सीख दी थी वो ये है कि अगर आपको नामुमकिन को मुमकिन करना है तो आप एक दिन भी मिस नहीं कर सकते। ये रोज की मेहनत और डिसिप्लिन का ही रिजल्ट है जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। और इसी के साथ हम आ गए हैं इस समरी के अंतिम पड़ाव पर, यानी कि कंक्लूजन के बारे में अब हम जानेंगे। कहने का मतलब ये कि जो कुछ भी हमने सीखा और जो हमें अप्लाई करना है उसमें से कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि इस समरी में आपने उन आम बहानों के बारे में जाना जो लोग खुद से कहते हैं। आपने अपने खर्चों में कटौती करने के बारे में और इनकम को बढ़ाने के तरीके सीखे। आपने ये भी जाना कि बजट का मतलब है ज्यादा खर्च करने की बजाय अपनी इनकम के अंदर रहकर के खर्च करना। आपको इस बात का यकीन होना चाहिए कि आप नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं क्योंकि आप में बहुत काबिलियत है। जब आप इसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे तब आप तेजी से अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। और इसका पहला कदम, याद है जब हमने समरी शुरू की थी कि पहला कदम चेंज, और वो चेंज आई थिंक आपने 30 मिनट इन्वेस्ट करके पहला कदम तो उठा लिया है। और अब बारी है आगे के कदमों की, और उसके लिए आपको क्या करना है, समरी में काफी सारी चीजें दी गई है, उसे फॉलो करना शुरू। और आगे कोई समरी सुननी है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।